मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। इंट्राडे की एक स्ट्रैटेजी, इंट्राडे की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल, बहुत ही असाधारण, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। आप चाहे उसको बैंक निफ्टी पे यूज करिए, चाहे निफ्टी पे यूज करिए, चाहे किसी स्टॉक्स पर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जबरदस्त सिंपल। और देखिए, ये स्ट्रैटेजी ऐसा है कि आपको दिन भर में 2-3 बार मौका देता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैं जो दे रहा हूँ आपको 2-3 बार मौका दिन में देगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में ही मौका मिल जाता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है और भी अच्छा रिजल्ट उसके मिलते हैं। आप इसको ईटीएफ पे यूज करिए, आप इसको कमोडिटी पे यूज करिए, आप इसको इंडेक्स पे यूज करिए, आपको जहां यूज करना है आप वहां करिए। चार्ट हमेशा रहेगा स्पॉट का, यानी जैसे बैंक निफ्टी ऑप्शन पे भी आप करेंगे ना, तो ऑप्शन वाले चार्ट पर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई मत करिएगा, अप्लाई करना है स्पॉट वाला पर। ध्यान से समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको स्ट्रेटेजी पे चलता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जैसे मान लेते हैं बैंक निफ्टी का आपने ले लिया है 54,000 का कॉल ऑप्शन, एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी को इस पर प्लॉट मत करिएगा, ठीक है, बल्कि इसका जो बैंक निफ्टी का स्पॉट है, आपको स्पॉट वाला प्राइस पर इसको अप्लाई करना है। हाँ, वहां अगर सिग्नल बन जाता है, ये स्ट्रेटेजी अगर सिग्नल दे देता है, तो आप उस समय ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको पहले इंडेक्स पे देखिए, फ्यूचर पर, आप इसको स्टॉक पर देखिए, आप इसको कमोडिटी पे देखिए, आपको मजा आ जाएगा। रिस्क की बात करें, रिवॉर्ड की बात करें, आपको इसमें 1:3 तक इंट्राडे में भी मिलने के चांस बनते हैं। इंट्राडे, इंट्राडे, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में आपको 1:3 तक के चांस मिल सकते हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन 1:3 मिल जाता है काफी है। 1:2 में ही काफी हो जाता है, लेकिन 1:3 भी मिल जाता है अगर थोड़ा रुक गए तो। नहीं तो 2 भी आ जाता है, कभी कभी ज्यादा भी चला जाता है। तो कुछ चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान से। और देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी, अब लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, कहेंगे कि, फिर लिखेंगे कमेंट में, इतना मिनट इतना सेकंड के बाद स्ट्रेटेजी है, इसके पहले बकवास है। भाई ऐसा ना करो, इसी बकवास में सब चीज है, जो कि स्ट्रेटेजी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क हमेशा आता है, ठीक है, ट्रेडिंग के वक्त हमेशा रिस्क आपका बनता है, और उस रिस्क को मैनेज करना। मैं आपके घर नहीं जाने वाला हूँ मैनेज करवाने के लिए, कोई आपके घर नहीं आएगा मैनेज करवाने के लिए, आपको खुद अपना रिस्क मैनेज करना है। स्ट्रेटेजी मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, रिस्क आपको मैनेज करना पड़ता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो चीजें तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मुकेश अंबानी साहब कितना, उनको बोलूंगा 1 लाख रुपया का रिस्क लो मुकेश भाई, कहेगा पागल है, हम करोड़ों का ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा 10 करोड़ का रिस्क लीजिए, कहेगा पागल है, उतना पैसे नहीं। तो किसके पास कितना रिस्क एपेटाइट है, कैपिटल, वो तो आप जानते हैं ना, मैं थोड़ी जानता हूँ आपका, है कि नहीं। तो अब इसमें देखिए, टाइम फ्रेम क्या रहेगा। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम रहेगा आपका 15 मिनट। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, गंदी बात, इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं। और ये आपको अगर एक दिन एंट्री करवा देता है, तो ये हो सकता है कि अगले दिन आपको बाहर निकलवाएगा, यानी कि आपको होल्ड करने भी बोल सकता है। ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट हो गया, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा है स्टॉक्स, स्टॉक्स सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही आसान। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, इंट्राडे की। तो इंट्राडे में तो ये मैं नहीं कहूंगा ना कि जाओ कल वाला से कोई स्टॉक उठा लो ना, नहीं। आप इंट्राडे के मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स को पकड़ लीजिए। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, ये कहाँ मिलता है? ये मिलेगा आपको एनईसी इंडिया पर। कहाँ मिलेगा? एनईसी इंडिया पर। हम लोग को चूंकि आदत हो चुकी है, तो हम लोग वहां नहीं देखते, हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ही देख लेते हैं। धीरे धीरे आदत आप लगाएंगे तो आपको भी अपने वॉच लिस्ट में से जाएंगे, खोलेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन आप मोस्ट एक्टिव से ले सकते हैं, या पिछला जो वॉच लिस्ट आपका, पिछला दिन का जो मोस्ट गेनर लूजर स्टॉक था, आप उससे भी ले सकते हैं, प्रीवियस डे का। उसको लिस्ट में रख लीजिए आज के लिए, है ना। प्रीवियस डे का आप गेनर और लूजर भी ले सकते हैं, ठीक है, गेनर और लूजर भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? चलिए, अच्छी बात है, यहाँ हो गया। इसको मैंने क्या बोला? सेगमेंट। सेगमेंट क्या बोला? इसको बोला मैंने कि आप इंडेक्स पे अप्लाई करिए, आप इसको स्टॉक्स पे अप्लाई करिए, आप इसको कमोडिटी पे अप्लाई करिए, आपको जहां अप्लाई करना है वहां अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम फ्रेम पता चल गया, स्टॉक सिलेक्शन पता चल गया। हमने एक इंडिकेटर यूज करना है, इंडिकेटर।
अब ये जो इंडिकेटर है वो हमारा फेवरेट इंडिकेटर ईएमए रहेगा। मतलब बहुत अच्छा इंडिकेटर, फेवरेट तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्राइस होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, एक 10 दिनों का, 20 दिनों का, 50 दिनों का, 100 दिनों का एक प्राइस का एवरेज निकलता है जो मूव करता रहता है, तो मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए, और प्राइस से बड़ा चीज कुछ होता नहीं है, सीधी सीधी बात समझिए, ईएमए होता है। अब ये जो इंडिकेटर मैं आज बता रहा हूँ, जो ईएमए में बता रहा हूँ, इस पर हो सकता है कुछ लोग कॉपी करके फिर वीडियो बनाने लग जाएंगे, देखिएगा। ये इंडिकेटर का जो ईएमए का सेटिंग रहेगा, ओनली 35 डेज रहेगा, सिर्फ 35 दिन का रखना है। आपने 5 दिन सुना होगा, 9 दिन सुना होगा, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, ये 35 डेज का क्या लॉजिक है? बहुत ही जबरदस्त है, अभी आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा, और वो भी डिवाइडेड बाय 4। अब ये डिवाइडेड बाय 4 क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ओ एच एल सी 4 रहेगा। ओ एच एल सी 4 वो ईएमए के सेटिंग में आपको मिलेगा। ईएमए के सेटिंग में आपको ओ एच एल सी 4 मिलेगा, जो मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। क्लियर हो गया? टाइम फ्रेम 15 मिनट। स्टॉक आप गेनर लूजर लीजिए या प्रीवियस डे का गेनर लूजर से उठा लीजिए, कोई बात नहीं। इंडिकेटर ईएमए रहेगा 35 दिन का, ओ एच एल सी 4 वाला। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, स्टॉक्स ऊपर चल रहा है, मान लेते हैं 9:15 पे ये मार्केट ओपन हुआ, कोई स्टॉक है इस तरह से आपका आया, चल रहा है इस तरह से, और वो जो आपका मूविंग एवरेज है ईएमए वाला, वो यहाँ पर पीछे में होगा। ठीक है, अगर ये पहली कैंडल इसके बीच में बनती है 15 मिनट की, 15 मिनट की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये पहली कैंडल रेड बने कि ग्रीन बने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेड बने या ग्रीन। इस मूविंग एवरेज के अगर बीचों बीच बन गया, यानी काट के बन गया, तो आप थोड़ा वेट करिएगा, कोई एक पॉजिटिव कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनने दीजिए, पॉजिटिव कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल, देन आप उस पर बाय कर लीजिए। या अगर बीच में पहली कैंडल बनी है, अगली कैंडल और रेड है, और वो भी इस मूविंग एवरेज के नीचे बनी है, तो आप सेल कर दीजिए। बात समझते जाइए, ठीक है, सेल कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए, ये हुआ एक नंबर कंडीशन। सेकंड नंबर क्या होगा कि मूविंग एवरेज आपका यहाँ है और स्टॉक गैप अप खुल के यहाँ आ गया ऊपर, आपको नहीं लेना है एंट्री, है ना, बहुत ऊपर है ना, एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है इसके नजदीक आके एक पॉजिटिव कैंडल बना दे। हो सकता है नीचे चला जाए, लेकिन नीचे चला गया, अगर ऊपर आके रुक जाता है यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल, तो जरूर बाइंग बनेगा, फिर बाइंग बनेगा। और उस वक्त स्टॉप लॉस जो ये नीचे आया हुआ कैंडल है ना, जहां से ये बाउंस किया, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है बाय डिफॉल्ट। फिर से समझिए, स्टॉक ऊपर खुल गया, कोई दिक्कत नहीं, मूविंग एवरेज यहाँ है, उसको नीचे आने दिया, हो सकता है नीचे काट के नीचे चला जाए, चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ से ये पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे रुकता है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ से जो घूम के गया, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एरिया। क्लियर है? इसी तरह अगर स्टॉक नीचे खुल गया, मान लीजिए यहाँ, और आपका मूविंग एवरेज यहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पर बेचना है, मूविंग एवरेज के नीचे क्या करना है, बेचना है, मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदना है। तो इसका मतलब यहाँ बेचेंगे नहीं, बेचेंगे हम जरूर, लेकिन जब ये इस तरह से जाएगा और इस मूविंग एवरेज के नजदीक पहुंच जाएगा और यहाँ पे एक बियरिश रेड कैंडल बना देगा, तब हम वहां पर से बेच देंगे, तब हम वहां पर से बेच देंगे, और उसके कुछ पॉइंट मूविंग एवरेज के ऊपर हम बफर लगा के स्टॉप लॉस में बैठ जाएंगे। ये समझ में आ गया फंडा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये चार्ट है, बैंक निफ्टी है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हमने क्या करना है, एक ईएमए लेना है, ईएमए ले लिया, उसको लिख दे, सॉरी ये इंडिकेटर वाला सेक्शन में जाएंगे, ईएमए, ईएमए आ गया मूविंग एवरेज चार्ट पर, इसको हम सेटिंग कर लेंगे। देखिए कितना आसान है इंट्राडे स्ट्रेटेजी, और उस पर आपको आराम से पैसे बने। अब ये लेंथ कितना, 9 डेज का, हमें 9 डेज का चाहिए नहीं, हमें 35 चाहिए, मैंने लिख दिया 35। क्लोज इसी में सोर्स में आपको जाना है, ओ एच एल सी 4 करना है, जो मैंने पहले बताया, ओ एच एल सी 4 कर दिया। इस जो स्मूथिंग लाइन है, इसको भी ईएमए में कन्वर्ट करिए, और जो स्मूथिंग लेंथ है, इसको भी 35 करना है। किसी किसी में हो सकता है ये स्मूथिंग लेंथ और स्मूथिंग लाइन नहीं आएगा, तो कोई टेंशन नहीं, बाय डिफॉल्ट इतने से काम हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, अब ओके कर दिया, सॉरी एक काम और करते, इसको डीप कर देते, मोटा कर देते, इसको कर दिया मोटा। देखिएगा क्या जबरदस्त है। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा है ना, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे
19, अच्छा ये 19 तारीख खुला। कहाँ है ये इंडेक्स? यहाँ पर है। हमें इसके ऊपर क्या करना है? बाय करना है, तो करेंगे तो बाय ही, क्योंकि इसके ऊपर खुला है, ये पहली कैंडल है ना। टाइम फ्रेम कितने मिनट की है? 15 मिनट की है। तो हमने करना तो बाय ही, लेकिन हम इस मूविंग एवरेज के नजदीक बाय करेंगे। तो देखिए ये धीरे 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 मूविंग एवरेज के पास में आ गया, यस और नो, आया ना। और यहीं पर हम बाय करेंगे, ठीक है। जब ये नीचे आया मूविंग एवरेज के आसपास टच किया, आप यहाँ बाय कर लीजिए। और जब बाय करेंगे तो इस मूविंग एवरेज के नीचे कुछ पॉइंट बफर लेके आप रह सकते हैं। जैसे स्टॉप लॉस लगा के रह सकते हैं। जैसे आपने बाय कर लिया 52,900 पे सपोज, या 52,940 पे, मूविंग एवरेज आ रहा है 52,845, यानी कि लगभग लगभग 100 पॉइंट का आ रहा है। तो 100 पॉइंट का आपने यहाँ पे रिस्क ले लिया। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:2 का। ये मिनिमम है, मैक्सिमम बहुत है। अभी आप देखेंगे तो मैक्सिमम गर्दा उड़ जाएगा। अब यहाँ से 940 से देखिए ये चल गया कहाँ से, एकदम चला गया आपका 5300 के आसपास में, 53,200 के आसपास। और मैंने क्या कहा कि अगर आ जाता है तो अगले दिन हो सकता है ये उसी दिन आपको होल्ड करवा देगा, यानी ये सेल का सिग्नल ही नहीं देगा। ये देखिए नीचे साइड में दिया ही नहीं, ये आपको होल्ड करवा दिया और ये लेके चला गया ऊपर 53,600 पे। लिया कितना पे? लिया कितना पे? 52,800 पे ना, 53,000 पर, सॉरी 53,000, 53,000, हाँ लगभग 53,000 या 52,900 पे लिया। और ये चला गया कहाँ? 53,600 पे, ठीक है। तो कितना रिस्क बन गया? रिस्क तो आपको 100 पॉइंट था, लेकिन रिवॉर्ड देखिए कितना पॉइंट है, 600-700 का बन गया, बना ना। तो ये जबरदस्त हो गया। अब ये इंट्राडे में देखिए, वापस से देखते हैं। फिर ये नीचे आया, यहीं से सेम डे देखिए नीचे आया, लेकिन जैसे ही ये नीचे आया तो हमें कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही एक पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, एंट्री बन गई और देखिए फटाक से ऊपर चला गया। मजा देखा आपने इंडेक्स में। अब जो लोग यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड नहीं करके इसी जैसे यहाँ पे लिया, तो वहां पे ऑप्शन का लेना होगा। मान लीजिए 53,400 पर चल रहा है, तो हमें क्या लेना होगा? 53,400 का सी लेना होगा, बाय करना होगा अगर ऑप्शन बायर है तो, है ना। अगर हम इसी चीज को स्टॉक्स पे देखते हैं, चलिए मैं आपको स्टॉक्स पे दिखाता हूँ। जैसे चलिए हम लोग निफ्टी 50 में चले गए, और निफ्टी 50 में जाते हैं, या फिर आप एनईसी इंडिया, मेरा तो खुला ही होगा शायद, ये खुले रह जाता है इस पर, डायरेक्ट जो बंद करते हैं तो ये खुले हुए रह जाता है। एनईसी इंडिया पर आ गए और इसके होम पर आए, और होम पर आने के बाद आपको गेनर लूजर का लिस्ट मिल जाता है, आपको पता ही है। चलिए वहां से भी आप स्टॉक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या प्रीवियस डे का गेनर लूजर आप वहां से उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी है, जैसे मारुति है, ग्रासिम है, टाटा मोटर्स है, श्री राम फाइनेंस, आप जो भी देखे होंगे। आप चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऊपर में कौन है? मारुति। आप देखिएगा तो मेरे चार्ट पर मारुति, मेरे डे ट्रेडिंग वाले पे मारुति जरूर लगा हुआ होगा, ठीक है ना, मारुति, है ना, मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर, अब यहाँ पर खुल गया और इन पहली कैंडल है ये, ठीक है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे लेना था? अब जरा लॉजिक समझना है, जो भी मैंने आपको समझाया, क्या हमें यहाँ पे लेना था? तो रीजन मैंने क्या बोला, नहीं लेंगे तो जरूर, करना तो बाय ही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जितना ईएमए के नजदीक ले पाए, एक पॉजिटिव कैंडल बने वहां पे, तब तब हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो स्मॉल हो जाता है, छोटा स्टॉप लॉस बन जाता है, छोटा हो जाता है, यही खासियत है। तो यहाँ पर ऊपर है, हम वेट करते हैं कि आओ यहाँ पे तो बाय करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती का रिस्क बढ़ा करके लेने का कोई जरूरी नहीं। ग्रासिम को देखते हैं, ठीक है, दूसरा जैसे ग्रासिम, अब यहाँ पे देखिए ग्रासिम यहाँ पे है, ये पहली कैंडल ऊपर ही खुल गई और ये धीरे धीरे नजदीक आया। अब कुछ लोग चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं, रिस्क यहाँ पे भी छोटा बन रहा है, उतना बड़ा रिस्क बन नहीं रहा है, तो अगर चाहिएगा तो ले सकते हैं। हाँ, मारुति की तरह तो ऊपर ऊपर नहीं भागा ना, ये करेक्ट करके थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे लीजिए और देखिए किस तरह से ये फिर वन वे रैली की तरफ भागा। और आपने लिया मान लीजिए 2660-65 के आसपास में, रिस्क आपका बनता है यहाँ पे लगभग 2650, 10 से 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का रिस्क बनता है। और यहाँ से देखिए आपको कितना पॉइंट बना के दिया, 100 पॉइंट बना के दिया, यानी कि 1:5 और 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें मिल गया। इसी तरह आप देखिए, इसी तरह आप किसी अदर स्टॉक को देखिए दोस्तों, ठीक है, और भी देखिए यही एनईसी इंडिया से टाटा मोटर्स भी चेक करना चाहें तो टाटा मोटर्स भी देख सकते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सेल साइड का भी देख लेंगे, है कि नहीं। देखिए जिस तरफ का डायरेक्शन देगा ये इंडिकेटर, आपको उधर ही ट्रेड करना है, अपोजिट नहीं कर लेना है, खतरे को खिलाड़ी नहीं बनना है, ठीक है। ये देखिए पहली कैंडल देखिए कैसे इसने क्लेम किया इसको,
कैसे मूविंग एवरेज को क्लेम किया, ईएमए को 35 को, मेरा वाला को कितना सुंदर से क्लेम किया, एकदम टच किया और यहाँ से क्लियर बाइंग आई। आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे भी खरीदा 972-73 पर और स्टॉप लॉस आपने 965 के आसपास में लगा लिया, तो लगभग लगभग आपका 7 पॉइंट का बनेगा स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ से ये चला गया कितना, 990, तो सोचिए 1:2 और 3 तो मिल ही गया। स्टॉप लॉस आपको पता ही चला गया, रिस्क रिवॉर्ड 1:1, 1:2, 1:3 तक आराम से ये आपको लेके चला जाता है ना। थोड़ा हम लोग सेल साइड के लिए भी देखेंगे कि भाई कोई बाय साइड नहीं करना चाहता है, तो सेल साइड वाला मार्केट जिस डायरेक्शन करेगा ना, आप अगर डायरेक्शन के साथ भी चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मार्केट आज पॉजिटिव लग रहा है तो ज्यादा बाय साइड वाला देखेंगे, मार्केट आज थोड़ा निगेटिव लग रहा है तो थोड़ा सेल साइड वाला पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे देखिए सिप्ला, अब चलिए हम लोग जरा सिप्ला सेल साइड में आया तो हम लोग जरा सिप्ला को देख लेते हैं। 15 मिनट का इसलिए टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट के बाद गेनर और लूजर वहां पे आ जाता है, लगभग जिसको जो बनना होता है वो बन जाता है। बीच में कभी चेंज होता है लेकिन जो ऑलमोस्ट आ जाता है वो लगभग लगभग आपका वही रह जाता है, या फिर बीच बीच में कभी कभी ज्यादा चेंज भी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ सिप्ला में, यहाँ पे देखिए जैसे ये पहले तो ऊपर है ना, ये पहले ऊपर था, अब यहाँ से ये जैसे ही इसके नीचे आया और एक सिग्नल दिया रेड वाला, इसके नीचे सेल हो गया और देखिए कैसे रिस्क रिवॉर्ड आ गया, कितना जबरदस्त। यहाँ पे अगर आपने सेल भी किया तो यहाँ पे 1640 पर बाई होता स्टॉप लॉस लगता है और आपका यहाँ 1636, 32, 33 पर एंट्री प्राइस होता है। लगभग 7 पॉइंट का रिस्क होता है और 7 के जगह पे कितना पॉइंट रिवॉर्ड बना के दिया, 1600 तक आ गया। तो इस तरह से आप, लेकिन देखिए ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं इस पर काम कर चुका हूँ बहुत सारा, तो मुझे पता है इसका माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पर जब आप लाइव ट्रेड करेंगे ना तो आपको डर लगेगा, क्यों, आपको लगेगा अरे यार ये काम करे, हो सकता है उस दिन एक्सेल कट जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आपको वो रिजल्ट तभी बना के देगा जब आप उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आपको सामने में रिजल्ट दिख रहा है ना, कैसा रिजल्ट आ रहा है, आप खुद बताइए कैसा रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें गिरा पहली कैंडल और देखिए धाधर धाधर उसका नीचे ही आ गया, है ना, पहली कैंडल के उसका नीचे आ गया। आज भी देखिए यहाँ टकराया पहली कैंडल और उसका ये नीचे ही आ गया, एकदम सेलिंग किया आपने, 1422 से 1416 गया, फिर इसके ऊपर जाके सस्टेन किया, लेकिन हमें पॉजिटिव कैंडल पर लेना था, पॉजिटिव कैंडल बना नहीं, वापस नीचे आया, सेल हुआ, फिर देखिए नीचे आ गया। तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत पैसा बना के देगा ये स्ट्रेटेजी। 1:3, 1:4 तक चला जाता है, इसका कहीं कमी नहीं है। लेकिन है कि आपको थोड़ा अपना मेहनत करना है, थोड़ी अपनी साइकोलॉजी को भी ठीक करना है। स्ट्रेटेजी आपको मिलता रहेगा मेरी तरफ से, लेकिन जब तक आप खुद अपनी साइकोलॉजी नहीं सही कर लेंगे, बिल्ड नहीं कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं कर लेंगे, कितनों स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, फिर आपका ढाक का 3 पात हो जाता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है सफल होने के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी आपको पसंद आया होगा। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने बहुत डाले इधर और बहुत प्यार मिला आप लोगों का, ये स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को पसंद आएगा उम्मीद है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।